जरा सुनिए ना मैडम, मेरी बीवी ने मेरे खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की केस दर्ज की है। हाँ तो? गुनाह कबूल है मैडम, कम से कम मुझे 2 साल के लिए अंदर कर दीजिए। क्योंकि बाहर मेरी जान को खतरा है। प्लीज मैडम मेरी मदद कीजिए। हुआ क्या है सैंधव? आप मेरे साथ चलिए सर। पर बात क्या है? आप चलिए, मैं बताता हूँ। ये खरोच क्या है? यूनियन का लफड़ा हुआ। विकास, मैंने कार्टेल की मीटिंग बुलवाई है। मामला बहुत नाजुक है। वो साइको लौट आया है विकास। हमारे कंटेनर्स जिस पोर्ट पे पकड़े गए वो उसी पोर्ट पे काम करता है। वो कंटेनर्स आसानी से हमारे हाथ नहीं लगने देगा। मैं कह कर गया था बच्चों को इसमें मत घसीटना। नहीं सुना। क्यों? डर नहीं लगा? तुम लोगों ने मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझ लिया क्या? ये खामोशी नहीं, चेतावनी है। कान खोलकर सुन। अगर माफिया के साथ बच्चों का सौदा किया तो तुम सबको काट डालूंगा। हार्बर में छिपे कंटेनर्स तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे, वो मेरे पास है। औरत पे हाथ नहीं उठाता मैं, मजबूर मत कर। बच्चों की जिंदगी उससे नहीं खेलने दूंगा तुझे। तेरे और कंटेनर्स के बीच मैं खड़ा हूं। अगर हार्बर के आसपास भी दिखा तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। कंटेनर्स के लिए मूर्ति साहब को परेशान नहीं करोगे तुम। अगली बार समझाऊंगा नहीं। मेरे सर पे खून सवार है, छेड़ना मत मुझे। ओके ओके, कंटेनर्स के लिए कभी भी परेशान नहीं करूंगा, फोन भी नहीं करूंगा उन्हें। सैंधव से पंगा मतलब मौत को न्योता। गली के कुत्ते जैसा हाल कर दूंगा तेरा। कंटेनर्स को भूल जाओ। अब फोन करके बोल दो सबको। अब हमारा जो भी अंजाम होना है होने दो। ऑप्शन नहीं है हमारे पास। कायर किधर का? कैसा लीडर है रे तू? लीडर है ना तू? मारा मेरे को इतने लोगों के सामने, लेकिन इसके सामने डर गया। डर के फट गई तेरी। मत पंगा उससे, मत पंगा उससे। चुप करे बुड्ढे। लेके आऊंगा कंटेनर्स, लेके आऊंगा, तू देख। और तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा बुड्ढे का पाल। रोको रे उसको। है उसको रुक। जास्मिन, मुंह मांगी कीमत देगा मैं। सर मांगता है इसका मेरे को। बोला अपने चमचों को। आपको कोई परेशान नहीं करेगा। कंटेनर्स भी चंद बरस के बाहर रहेंगे। डॉक्टर रेनो, बताओ क्या सेवा करूं तुम्हारी? फ्री की दवाइयां मत मांगना, ओके? तुम जानती हो मैं नहीं दे पाऊंगा। नहीं यशवंत,
क्रेडिट बेसिस पर अगर तुम मुझे कुछ दवाइयाँ दे सकते हो बच्चों के लिए, क्योंकि वो लास्ट स्टेज पर है, मैं जल्द से जल्द पैसे दे दूंगी तुम्हें। सुनो सुनो, रेनू रेनू रेनू, प्लीज मेरी मुश्किलें मत बढ़ाओ। एक काम करो, आओ मेरे साथ, आओ। ये स्टोरेज फैसिलिटी देख रही हो? एक शीशी 17 करोड़ की है। इसके मेंटेनेंस तक के पैसे भी तुम नहीं दे सकती और उधार मांग रही हो। मुरली, यह है मुरली, पिछले 8 सालों से यहां काम कर रहा है। इसके बेटे को भी ऐसे में है, वही बीमारी, और बेटे के इलाज की दवाई की रक्षा कर रहा है ये। पर ना तो दवाई की भीख मांगता है ना क्रेडिट। ऐसे लाचारों को मैं सिर्फ हमदर्दी दे सकता हूं, दवाई नहीं। क्या है ना, दवाई की एक कीमत है। पैसे टेबल पे रखो, दवाई ले जाओ। बहुत से खरीदार है इस दवाई के लिए। पहले तो मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, तुम पैदा ही पत्थर दिल हुए थे या फिर अब हो गए हो यशवंत? चंद्रप्रस्थ में एसएमएस से मरने वाले हर बच्चे की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे यशवंत, ये याद रखना। बेटा, डॉक्टर देखिए ना इसे क्या हो गया। डॉक्टर जल्दी आइए। डॉक्टर, शांत हो जाओ तुम, बच्ची डर जाएगी। कब से हो रहा है ये बेबी? पिछले 1 घंटे से डॉक्टर। रिससिटेशन की तैयारी करो जल्दी। श्रेष्ठा, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, कुछ नहीं हो रहा है। श्रेष्ठा, श्रेष्ठा उठो बेटा। नहीं नहीं नहीं, बढ़ाओ बढ़ाओ और बढ़ाओ। श्रेष्ठा नहीं रही। हे भगवान, श्रेष्ठा, मेरी बच्ची। उस लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम थी डॉक्टर? गायत्री को जो प्रॉब्लम है वही। इस हॉस्पिटल में एडमिट हुए हर बच्चे की वही प्रॉब्लम है। तुम यकीन नहीं मानोगे, लेकिन इस वक्त 48 बच्चे लास्ट स्टेज पर हैं। अगर टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो इनके ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं और फिर इनको बचाना। देखो, मैं तुम्हें डराना बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन ये सिचुएशन है ही ऐसी। कितना वक्त है उसके पास? इसकी रिपोर्ट्स देखी है मैंने। गायत्री के पास ज्यादा टाइम नहीं है। जिस तरह का जोरदार अटैक उसे आया है, उससे लग रहा है कि बीमारी एडवांस स्टेज पर है। अब ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द अब उसे इंजेक्शन देना ही होगा। इंजेक्शन की कीमत 17 करोड़ है डॉक्टर। हाँ मैं जानती हूँ, और हम उसी के लिए लड़ भी रहे हैं। बाहर तुमने जिस बच्ची को देखा, उसे अगर 1 महीने पहले इंजेक्शन मिला होता तो आज वो जिंदा होती। गवर्नमेंट से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है, और मेडिसिन बनाने वाली फार्मा कंपनीज बिना पैसों की बात तक नहीं करती। और यहाँ एक डॉक्टर होते हुए भी मैं हेल्पलेस हूँ, क्योंकि इन्हें मरते हुए देख रही हूँ। मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ, फिर भी परिवारों में उम्मीद जगा रही हूँ। आई एम सॉरी, पर उम्मीद तो है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कैंपेन्स चलाकर बच्चों को वक्त पे दवाई दिलाई जा सके। चंद्रप्रस्थ में फिलहाल 100 से भी ज्यादा ऐसे रजिस्टर्ड केसेस हैं। ये रही वेटिंग लिस्ट। सोशल मीडिया से और साथ में फंड रेजिंग इवेंट से भी एक एक करके हम पेशेंट्स के लिए पैसे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही 17 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे, इस लिस्ट के पहले बच्चे को हमें इंजेक्शन देना होगा। वेटिंग लिस्ट में गायत्री का क्या नंबर है डॉक्टर? आपका डायग्नोसिस कल हुआ था ना? अब 129 नंबर पर है गायत्री। इतना लंबा इंतजार? मैं आपकी बात समझती हूँ। इतने सारे बच्चों में से
एक की भी जान बचा पाएंगी आप? मेरा बस चले तो मैं इस लिस्ट के हर बच्चे की जान बचा लूं सेंधव, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। क्या हुआ है पापा? कुछ नहीं लाडो। तो फिर आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या आपको मेरे बारे में सोच सोच कर डर लग रहा है पापा? मुझे कुछ नहीं होगा पापा, आप है ना मेरे सुपर हीरो। जिंदगी में मजबूरी और बेबसी ऐसी चीज है जिसके सामने झुककर अच्छे लोगों को भी बुराई के कदमों पर चलना पड़ता है। दोबारा तुम्हारे साथ जुड़ने नहीं आया हूं, मुझे पैसों की जरूरत है। हे, दान नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एक काम। तुम जो चाहो वो काम करने को तैयार हूं, पर सिर्फ एक ही बार करूंगा माइकल। बोलो क्या करना है? तुरंत जाकर बेटी का इंजेक्शन ले लो, रख लो। काम विकास और मित्रा को खत्म कर दो। तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए कार्टेल के लोग आज मिल रहे हैं, आज ही उन्हें खत्म कर दो। किसी महात्मा को मारने के लिए नहीं कह रहा हूं संदफ, बिजनेस मैं भी करता हूं, पर ये लोग तो बिजनेस के नाम पर बच्चों को हिंसा की राह पर ले जा रहे हैं। इन्हें मारकर तुम पुण्य का फुल अमाउंट है? कैसे? अर्जेंटली इंजेक्शन मंगवा लीजिए प्लीज। सर रुकिए ना, 1 मिनट। अक्सर तुम्हें वाइन शॉप में देखा है, तुम यहाँ काम करते हो? हाँ साहब, हमारे बच्चे को भी वही बीमारी है, पर वक्त नहीं है। आपके पास तो बहुत वक्त है साहब, वो इंजेक्शन हमको दे दीजिए, हम टाइम पर आपको लौटा देंगे, मेहरबानी होगी। सॉरी। चलो गायत्री, खाना खा लो। लाडो को फौरन हॉस्पिटल लेके जाओ, इंजेक्शन ले आया हूं मैं। क्या कहा? इंजेक्शन का इंतजाम हो गया, तुम फौरन इसे हॉस्पिटल ले जाओ। तुमने कैसे? ये सब बातें बाद में। लाडो, पापा को कुछ काम है, तुम मानो आंटी के साथ जाओगी ना? ओके पापा, आई मिस यू। सेंधव, अगर मैं वापस नहीं लौटा तो उसका ख्याल रखना। ये तुम क्या कह रहे हो?